हेलो वेलकम फ्रेंड्स गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी, बैंकिंग और आपका एसएससी, इसका जो तैयारी है वो एक साथ कैसे करें। तो गाइस काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करना चाहते हैं बैंक का, यूपीएससी का, आपका एसएससी का, और चाहते हैं कि भाई एक साथ तैयारी करें, कुछ ऐसा एक तरीका बताया जाए। तो यदि गाइस आप तैयारी करना चाहते हैं एक साथ, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो देखिए, जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आपको कम से कम उसका जो सिलेबस है वो ज़रूर देख लेना चाहिए। तो गाइस मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप सिलेबस को चेक करेंगे यूपीएससी का, एसएससी का और आपका बैंकिंग का, यदि आप इन तीनों के सिलेबस को चेक करेंगे तो आपको डिफरेंसेस क्या है समझ में आएंगे कि भाई यूपीएससी की क्या डिमांड है, आपके एसएससी की क्या डिमांड है, आपके बैंकिंग एग्जाम्स की क्या डिमांड है। जब आप ये चेक करेंगे कि भाई सिलेबस क्या है, और उसके बाद आपको चेक करना है एग्जाम पैटर्न कि भाई एग्जाम पैटर्न क्या है। तो देखिए, जब आप एग्जाम पैटर्न को चेक करेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि भाई जो आईएएस का एग्जाम है, जिसको आप यूपीएससी का एग्जाम कहते हो, उसकी क्या डिमांड है, जो आपका बैंकिंग का एग्जाम है उसकी क्या डिमांड है, जो आपके एसएससी का एग्जाम है उसकी क्या डिमांड है। तो गाइस सबसे पहले आपको देखिए क्या चेक करना है, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। गाइस जब आप चेक करोगे तो देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए आपको देखने को ये मिलेगा कि जो आपका यूपीएससी का एग्जाम है, जो इसको आप आईएएस के नाम से भी जानते हैं, आईपीएस के नाम से भी जानते हैं, तो इसको आप बोलते हो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इस एग्जाम में आपको जो मेन इंपॉर्टेंट रोल दिखाई देगा वो दिखाई देगा जनरल स्टडीज़ का, जिसको आप कहते हो जीएस। और जीएस को यदि हम सिंपल शब्द में कहें तो हम कह सकते हैं हिस्ट्री हो गया आपका, ज्योग्राफी हो गया आपका, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये जितने भी आपके सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं वो सबके सब इसमें क्या है कवर हो जाते हैं। वहीं यदि आप बात करें बैंकिंग एग्जाम की, तो देखिए बैंकिंग एग्जाम में क्या आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है। इसमें आपका जो टिग्नामेट्री होता है, जो आपका एडवांस मैथ का पोर्शन होता है, ये आपका बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है। और जो रीजनिंग होती है वो काफ़ी अच्छे लेवल की आती है और इंग्लिश भी काफ़ी अच्छे लेवल की आती है। बट यदि हम बात करें आपसे एसएससी एग्जाम की, तो एसएससी एग्जाम में आपका जो मैथ आने वाला है वो क्वांटिटेटिव तो आएगा ही, इसके साथ साथ में आपका एडवांस मैथ भी आता है, जिसमें आपका टिग्नामेट्री हो गया, आपका अलजेब्रा हो गया, ये सब चीज़ें भी आपकी इंक्लूड हो जाएंगी। और यहाँ पर जो इंग्लिश है वो भी काफ़ी अच्छे लेवल की आती है। अब बात यहाँ पर यह है कि भाई जब आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो गाइस यदि आप इन तीनों एग्जाम की तैयारी एक साथ करने की सोच रहे हो तो आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। गाइस सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई जब सिलेबस तीनों का बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है, आपका एग्जाम का पैटर्न डिफरेंट हो रहा है, और गाइस जब ये चीज़ें डिफरेंट होती हैं और उसके बावजूद आप तैयारी तीनों की एक साथ करने की सोचते हैं, तो गाइस आप उनका जो बैलेंस है वो नहीं बना पाएंगे। गाइस यदि आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देखिएगा, चाहे आप एसएससी टॉपर का देख लो, चाहे आप बैंक टॉपर का देख लो, या आप आईएएस टॉपर का इंटरव्यू देख लो, गाइस आपको एक कॉमन चीज़ वहाँ पे ये दिखाई देगी कि भाई वो कुछ एग्जाम पर क्या स्पेसिफिक थे, ये नहीं कि भाई सारे एग्जाम को मिला जुला के क्या करने लगे। गाइस लेकिन नॉर्मली देखिए क्या हो रहा है, एक कैंडिडेट जब तैयारी करने के लिए आता है तो उसके दिमाग में ये ठूंस दिया जाता है कि भाई आईएएस का एग्जाम की तैयारी करोगे, अरे तो छोटे मोटे तो अपने आप निकल जाएंगे। तो लेकिन गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गाइस यदि आप यहीं बात कर लें लेखपाल के एग्जाम की, रेलवे के एग्जाम की बात कर लें, तो देखिए लेखपाल का जो एग्जाम होता है उसमें ग्रामीण परिवेश आता है, और गाइस किसी भी अदर एग्जाम में क्या आपका ग्रामीण परिवेश पूछा नहीं जाता है। तो गाइस इसी तरीके से आप यूपी पुलिस की बात कर लें, या किसी बिहार पुलिस की बात कर लें, या एमपी पुलिस की बात करें, तो गाइस यहाँ पर जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें क्या आपको वेरिएशन दिखाई देगा। तो गाइस आपने कई बार ये देखा होगा कि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो आर्मी की प्रिपरेशन करते हैं, या यूपी पुलिस की प्रिपरेशन करते हैं, या मान लीजिए एमपी पुलिस की प्रिपरेशन करते हैं, बट उनका जो सिलेक्शन है आप देखते हैं कि कई बार क्या बहुत जल्दी हो जाता है। बट यहीं पर कई लोग जो आईएएस की तैयारी करते हैं, जो एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। ये चीज़ आपने कई बार अपने देखी होगी। और गाइस इस चीज़ को जब आप देखेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा, अगर आप इसको डीपली सोचेंगे तो आपके सामने एक चीज़ नज़र ये आएगी कि जो बच्चा केवल यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा था या सिर्फ आर्मी की तैयारी कर रहा था, तो उसका जो टारगेट था वो सिर्फ एक एग्जाम पे था कि भाई मुझको इस एग्जाम में ही तैयारी करना है, मुझे इसमें ही सिलेक्शन लेना है। तो वो क्या करता है, वो बच्चा उसी एग्जाम को फोकस करके सारी चीज़ों को क्या काफ़ी अच्छे से पढ़ लेता है, और जब वो चीज़ें सारी अच्छे से पढ़ लेता है
तो फिर उसका वहाँ पर क्या सिलेक्शन हो जाता है। बट यहीं पे यदि हम बात करें एसएससी का कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके दिमाग में चला कि भाई एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ में जो छोटे मोटे एग्जाम वो तो अपने आप निकल जाएंगे। लेकिन गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। देखिए जब भी आपको अपनी प्रिपरेशन करना है तो एक बात ये ध्यान रखना है कि भाई आप जिस एग्जाम को देने वाले हो उसका एग्जाम पैटर्न देखिए, उसका सिलेबस देखिए, उसके एग्जाम में क्या आने वाला है। यदि गाइस आप इस चीज़ को नहीं देखेंगे तो गाइस आप क्या तैयारी करने में लगे रहेंगे और फिर क्या है आपकी जो एज है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। और कई बार तो ऐसा होता है कि भाई आपके जो अटैम्प्ट हैं वो ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि आपकी एज क्या है ओवर एज हो जाती है। तो इसलिए आपको ये समझना होगा कि भाई जो प्रिपरेशन है वो हम तीनों एग्जाम की एक साथ बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। बिकॉज यदि हम एक साथ प्रिपरेशन करेंगे तो सारी चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाएंगी, ना आप इस एग्जाम को अच्छे से दे पाओगे, ना इस एग्जाम को दे पाओगे, ना इस एग्जाम को दे पाओगे। तो आपको ये काफ़ी चीज़ समझना होगा कि भाई अगर आपको यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है तो आप यूपीएससी से संबंधित और एग्जाम की पेपर क्या दे सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पीसीएस का दे सकते हैं एग्जाम, लोअर सबऑर्डिनेट का दे सकते हैं। मतलब जो एग्जाम आपके यूपीएससी से संबंधित है आप उनको दें। और यदि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप बैंकिंग से संबंधित एग्जाम दें। जैसे आपका आईबीपीएस हो गया, आपका एसबीआई हो गया, आपके आरबीआई के एग्जाम्स हो गए, आपके एलआईसी के एग्जाम्स हो गए। तो गाइस यदि आप इस तरीके से एग्जाम देंगे तो गाइस वहाँ से आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो क्या ज़्यादा होंगे। और गाइस इसी तरीके से अगर आप एसएससी की तैयारी करने की सोच रहे हो तो गाइस आप क्या एसएससी के एग्जाम दें। जैसे आपका एमटीएस हो गया, आपका सीएचएसएल हो गया, आपका सीजीएल हो गया, आपका स्टेनोग्राफर हो गया, आपका जूनियर ट्रांसलेटर हो गया, आपका एसएससी जेई हो गया। मतलब आपको एक बात ये समझ लेना है कि भाई आपको जाना कहाँ है। यदि आपको यूपीएससी की तरफ जाना तो आप यूपीएससी की तरफ जाइए, यदि आपको बैंकिंग की तरफ जाना तो आप बैंकिंग की तरफ जाइए, यदि आपको एसएससी की तरफ जाना तो आप एसएससी की तरफ जाइए। मतलब जिस एग्जाम की तरफ जाना चाहते हैं उसको पहले सोच लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद अपनी तैयारी कीजिए। और गाइस एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रिपरेशन करने से पहले ये सारी चीज़ें बनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस कुछ महान हस्तियों की सोच देखिए क्या होती है। कुछ महान हस्तियों की सोच होती है कि भाई बड़े एग्जाम की तैयारी करोगे तो छोटा तो निकल ही जाएगा। गाइस ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। गाइस आप आईएएस की तैयारी कर लो, मैं कहता हूँ आप आईएएस की तैयारी कर लो, घोटा मार लो पूरी तरीके से, अच्छे रट्टा मार लो, कुछ भी कर लो। फिर उसके बाद आप यूपी लेखपाल का पेपर देख लो। मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई यूपी लेखपाल का पेपर देख लो, एग्जाम नहीं निकलेगा। बिकॉज आपका ग्रामीण परिवेश पूछा जाएगा और आपने वो आईएएस के एग्जाम में पढ़ा ही नहीं होगा। तो गाइस जो यूपी के जो एग्जाम होते हैं उनमें यूपी से संबंधित काफ़ी चीज़ें आती हैं। तो गाइस जब आपने वो चीज़ें पढ़ी ही नहीं होंगी तो फिर कैसे आपका एग्जाम निकलेगा। तो गाइस जिन लोगों की ये मानसिकता है कि भाई बड़े एग्जाम की तैयारी करो तो छोटे अपने आप निकल जाएंगे, तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि भाई एग्ज़ाम की जो डिमांड है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। देखिए यदि आपका बैंकिंग सेक्टर का एग्ज़ाम है तो देखिए पैटर्न क्या लगभग एक जैसा होता है। यदि आपका एसएससी डिपार्टमेंट का एग्जाम है तो पैटर्न एक जैसा होता है। यदि आपका यूपीएससी जैसे एग्जाम्स का पैटर्न है तो उनका पैटर्न एक जैसा होता है। मतलब आपको एक चीज़ पर फोकस करके आगे बढ़ना है। यदि गाइस आप एक चीज़ पर फोकस करके आगे बढ़ेंगे तो गाइस डेफिनेटली सक्सेस जरूर मिलेगा। और गाइस यदि लोगों के चक्कर में फंसे रहेंगे कि भाई ये भी तैयारी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, तो गाइस क्या है सक्सेस नहीं मिलता है, सिर्फ क्या है टाइम वेस्ट होता है। और गाइस आप जब एक एग्ज़ाम की तैयारी ना करके कई एग्जाम की तरफ फोकस करते हैं, जैसे मान लीजिए आप यूपीएससी मिक्स कर दिया, आपने बैंकिंग भी मिक्स कर दिया, आपने एसएससी भी मिक्स कर दिया, तीनों को आपने एक साथ तैयारी किया, तो गाइस जब आप तैयारी करेंगे तो गाइस इतनी ज़्यादा बुक्स हो जाएंगी कि आपके दिमाग में इतना ज़्यादा बर्डन आ जाएगा कि भाई आप खुद ही कंफ्यूज होने लगोगे और गाइस कुछ समय बाद आप खुद ही थक जाओगे। तो गाइस फोकस कीजिए, एक चीज़ पर अच्छे से कीजिए और उसी को टारगेट रखिए। गाइस यदि कोई आपकी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं। और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा यदि आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसएससी का कर रहे हैं या बैंकिंग का कर रहे हैं तो गाइस इन सभी के लिए क्या अलग अलग आपके लिए प्ले लिस्ट बना रखी है, तो उसमें जाकर आप इन एग्जाम से संबंधित और भी वीडियोज़ देख सकते हैं। और गाइस हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।